डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। नॉन बोर्ड एग्जाम्स आज से हो रहे हैं। आज पहला पेपर था फर्स्ट से लेकर 9 तक। इसका मतलब है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। फरवरी 15 से आपके एग्जाम शुरू होंगे। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, आपको मेहनत करनी है। तो एक टाइम टेबल बनाना है, फ्रेम करना है। इस टाइम टेबल के ही ज़रिए हर एक सब्जेक्ट को अपना मुकर्ररा वक्त देना है, स्पेसिफिक टाइम देना है, और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है आप इसमें बेहतर कर पाओगे। ये बातें मैं रिपीट करता हूँ वीडियो में कि आजकल अगर हम एग्ज़ाम 40 या 50% लेके पास करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, 80-90%, ताकि इस कम्पीटिंग दौर में आप एज ए स्टूडेंट वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स में आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन इसके लिए वाहिद तरीका है कि आप मेहनत करते जाओ, कि आपके पास है दिमाग, आप चीज़ें कर सकते हैं। इंसानी दिमाग है, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th की। एक टेक्स्ट लेसन है, वहाँ लास्ट स्प्रिंग, वहाँ पे एक क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी इसके पूछने की चांसेस ज़्यादा हैं। लास्ट स्प्रिंग जो लेसन है इसमें एक क्वेश्चन है, वाज साहब हैप्पी एट टी स्टॉल वार ही वाज वर्किंग। क्या साहब वहाँ पे खुश था जिस टी स्टॉल पे वो काम कर रहा था? तो इसका आंसर है नो, ही वाज नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं था, क्योंकि ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो खुद का मालिक नहीं था, क्योंकि टी स्टॉल का जो मालिक था इसके डायरेक्शंस पे इसको तमाम काम करने पड़ते थे। वो इसके पास जो आज़ादी थी, पहली वाली आज़ादी, जब वो रिग पिकर हुआ करता था, जब वो जो कचरे के ढेर में वगैरह रद्दी की चीज़ें जमा करता था, तब वो आज़ाद था। वो 12 बजे भी जाता था, कभी 1 बजे भी जाता था, या 10 बजे भी जाता था, तब इसके पास आज़ादी थी। लेकिन जब वो टी स्टॉल पे काम करने गया तो इसकी जो आज़ादी है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि इसको अब किसके डायरेक्शंस पे काम करना होता था? जो टी स्टॉल का मालिक मालिक था। लिहाजा वी कैन कंक्लूड, हम यही बता सकते हैं कि साहब वाज नॉट happy at work while working at tea stall, because he has to work on the, or he had to work on the directions of the master. The कनस्टर ऑफ मिल्क दैट ही वाज कैरिंग, जो कनस्तर मिल्क का वो एक जगह से दूसरी जगह ले रहा था, दैट वाज मच हेवियर देन, जो बहुत भारी था इसके बैग से। जो प्लास्टिक का बैग वो इसके पास होता था जब वो रद्दी की चीज़ें जमा करता था, इससे वो ज़्यादा भारी था। इस मीन्स ये कि जो इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन हैं वो इस पे अब आ चुके हैं। सो ही वाज लेकिंग द फ्रीडम दियर, वो पे वहाँ पे आज़ादी नहीं थी इसको, इसलिए वजह से वो वहाँ पे खुश नहीं था। मैं रिपीट कर लूँगा आपके लिए चीज़ें। क्लास 12th की जो लेसन है लास्ट स्प्रिंग, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। पिछले साल ये आया था और इस साल भी इसके चांसेस बहुत हैं, ये आ सकता है। वाज साहब हैप्पी एट वाइल वर्किंग एट टी स्टॉल, साहब जो टी स्टॉल पे काम कर रहा था, क्या वो वहाँ पे खुश था? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है इस आने वाले एग्जाम्स में भी। इसका जवाब सीधा ये है कि नो, साहब वाज नॉट हैप्पी while working at the tea stall because he was no longer his own master. He had to work on the directions of his master. इसको काम करना था, जो डायरेक्शन देता था इसका मास्टर, मालिक देता, इसकी डायरेक्शंस पे काम करता था। और जो दूध का कनस्तर वो एक जगह से दूसरी जगह लाया करता था, तो वो काफ़ी भारी था इस बैग से, जिस बैग में वो रद्दी के वो चीज़ें जमा करता था जब वो आज़ाद था, जब वो इस पे काम नहीं कर रहा था। इसके चेहरे पे जो जो फ्रीडम थी वो नहीं दिख रही थी। सो ही वाज नॉट हैप्पी। इसका चेहरा ही बता रहा था कि वो वहाँ पे खुश नहीं था। वो हिज फेस वाज टेलिंग दैट ही वाज नॉट हैप्पी बिकॉज ही वाज शोल्डरिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। वो वहाँ पे जिम्मेवारी निभा रहा था, और ये जिम्मेवारी मालिक के डायरेक्शंस पे हुआ करती थी। लेट मी टॉक विथ यू पीपल इन इंग्लिश। There is a lesson in class 12th English which is titled as Lost Sibling, and one question was asked in the previous examinations, last board examinations. Was Sahab happy at while working at the tea stall? And this year it shall be asked. Its chances are very high that it may be asked in the coming board examinations, and you have to give its answer in so simple. Sahab was not happy
while working at the tea stall, he was not his own master, no longer his own master. He had to work on the directions of his owner, or we can say the master. So every he was shouldering some responsibility there, and every response he was shouldering, that responsibility he has to shoulder on the directions of his master. Who his face was lacking the freedom reflection. This was lacking, his face was lacking the freedom reflection. This indicates that he was not happy while working at tea stall. No doubt he was paid rupees 800 and two times meal, but the freedom he was enjoying when he used to be a picker, where he was collecting these waste materials, and he was free then as a child. And when he went a tea stall and started working there, and his master began to control him, and while controlling him, everything was in the hands of a master. He was no longer his own master. The directions were coming from his master, and he has to shoulder the responsibility there, and every responsibility he had to shoulder, that was coming from his master. And his face was lacking the happiness or the freedom that a child should have. And this is the answer that it question demands. Hope you have got an idea. If this question is asked in the coming board examination, how will you respond it? And better is to see these things on your maintained notebooks, and also the notes available to you, where you will find the good idea, or it is simplest form, or it is shortest form. But the information I am putting, this the exact information that is given on the text, or given, I am receiving from the text. And lastly, I am requesting you, or advising you to remain stick to the book, so that in the coming board examinations you will do the wonders. It is human brain, it has power to do wonders with no time. Still 3 months are there, you can do wonders. Be balanced.